गाइस आज मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंड है और मम्मी डैडी गए हैं फूल बेल पत्रा इत्यादि ये सब लेने बाहर। ये सब मार्केट है, स्टेशन एरिया है जलपाईगुड़ी का। तो यहाँ पे मेरे मम्मी डैडी अभी गए बाहर लेने फल फूल ये सब। और उनके लिए मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मंदिर के आसपास वाले एरिया में फूल बेल पत्रे सब बहुत ही ज़्यादा महंगे लेते हैं। वहाँ पे बिज़नेस टाइप का है, तो यहाँ से हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा पैसा बचे। सो यस, मम्मी डैडी आने के बाद जा रहे हैं हम लोग जलपेश की ओर। दोस्तों जैसे आपको ये बड़ा सा गेट दिखेगा तब आप समझ लेना कि आप जलपेश मंदिर के एरिया के अंदर प्रस्थान कर चुके हो और यहाँ पे आप अपने व्हीकल्स के पार्किंग कर सकते हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो। जलपेश आने के बाद ये जो मेन एंट्री आपको दिख रहा है, यहाँ से आप लोग अंदर जाओगे। दिस इज़ द मेन एंट्री फॉर जलपेश मंदिर। यहाँ से अंदर जाएंगे, मेन एंट्री यही है। मेरे प्यारे दर्शक वृंद, तो ये है जलपेश मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से आपको भीतर की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। और देखिए कितना सुंदर है द्वार, जहाँ पे 2 हाथियों के सुर के ऊपर स्वयं हमारे भोलेनाथ जी विराजमान है, नंदी जी के ऊपर, जो कि उनका वाहन है। और जैसे आप लोग इस मुख्य द्वार से अंदर की ओर प्रस्थान करोगे, आपको दिखाई देंगे फल फूल बेचने वाले लोग यहाँ पे, जो कि यहाँ के लोकल लोग हैं। और मैं आपको ही सलाह दूंगा कि अगर आप घर से फल फूल सामग्रियाँ पूजा के लेके नहीं आए तो इनसे आप ले सकते हो। बेचारे गरीब लोग हैं गांव के, तो कुछ आप लोग इनकी मदद कर दीजिए शॉपिंग करके इनसे, तो भगवान भी आपका भला करेगा दोस्तों। तो ये जो मेन गेट से अंदर आने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है जलपेश बाबा के दर्शन के लिए। लेकिन ये जलपेश बाबा का जो दर्शन, यहाँ जाने से पहले आपको ये टिकट काउंटर है, यहाँ पे टिकट काउंटर में आपको टिकट लेना पड़ेगा पर हेड का 20 रुपया। तो यहाँ से पर्ची लेने के बाद ये भाई साहब को आपको दिखाना पड़ेगा वो पर्ची, तब ये आपको अंदर जाने देंगे। तो यहाँ का सिस्टम ये होता है, मेन गेट से अंदर आएंगे, यहाँ पे टिकट लीजिए, फिर अंदर जाइए। आइए। तो टिकट लेने के बाद जैसे आप लोग इस मंदिर के अंदर प्रस्थान करोगे दोस्तों, आपको यहाँ पे ये गाय की बहुत बड़ी सी मूर्ति दिखाई देगी। और यहाँ से होते हुए आपको इस टनल के अंदर जाना पड़ेगा और टनल के ही नीचे ही आपको दिखाई देंगे जलपेश बाबा विराजमान होके बैठे हुए हैं। और यहाँ से जैसे आप लोग नीचे की ओर प्रस्थान करते जाओगे, जलपेश बाबा आपके उतने ही निकट आते जाएंगे। दोस्तों इस जलपेश मंदिर की खासियत तो ये है कि यहाँ का जो शिवलिंग है वो बिल्कुल ही अलग है बाकी शिवलिंगों से। बाकी जो नॉर्मल शिवलिंग्स होते हैं, आपको पता होगा कि बीच में एक स्तंभ आकार का स्तंभ होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस शिवलिंग में बीच में बिल्कुल खाली है, बल्कि यहाँ पे बीच में लोग पूजा के तौर में जो फल फूल चढ़ाते हैं यहाँ पे जमा एकत्रित होता है। और पुजारी जी यहाँ पे हाथ डाल के आपको उनके हाथ में जो भी आता है प्रसाद के तौर में आपको देते हैं घर ले जाने के लिए। और यहाँ से बाबा का पूजा दर्शन करने के बाद ऊपर की ओर जैसे प्रस्थान करोगे, आपको दिखाई देगा यहाँ पे भोलेनाथ जी का और माता पार्वती का मूर्ति। तो यहाँ भी आप पूजा करके बाहर की ओर निकल सकते हो। और बाहर आपको दिखाई देगा ये नंदी महाकाल मंदिर, जो नंदी भगवान है, जो महाकाल भोलेनाथ बाबा का वाहन है, आपको पता ही होगा। और ये मंदिर के अंदर जैसे आप लोग प्रवेश करोगे, आपको यहाँ पे मूर्ति देखने में काली माता का जैसा मूर्ति दिखाई देगा, लेकिन नंदी भगवान है। तो जलपेश बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ पे आए हम लोग नंदी बाबा का दर्शन करने। नंदी भगवान
जो शिव जी का वाहन है, जो गाय के रूप में आप उनको देखते थे, और ये उनका असली रूप है, जो उनका असली शक्ति रूप है, ऐसा होता है। देखने में थोड़ा काली माता जैसा भी आपको लगेगा, लेकिन ये उनका असली दूसरा ही रूप है। सो कंफ्यूज मत होइएगा काली भगवान के मूर्ति में और ये नंदी महाकाल बाबा के मंदिर में। जय दोस्तों, इस जलपेश मंदिर के एरिया के अंदर आपको ऐसी बूढ़ी औरतें बहुत दिखाई देंगी जो कि भीख मांग रही होती है। और इनसे बात करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ये लोग भीख इसीलिए मांगते हैं क्योंकि इनके जो बच्चे हैं इनको देखते नहीं इस उम्र में, किसी ने किसी को घर से निकाल दिया है, तो कोई किसी को पैसे वैसे नहीं देते खाने वाने के लिए। तो हो सके तो कुछ इनकी मदद कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ऐसे प्रकार के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे खरीदने को, जैसे कि शिव जी का माला, शिवलिंग, ये सब। तो यहाँ से आप लोग आके ये सब खरीद सकते हो। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्ट्स है, आपको अगर घर में लेके जाना है, पूजा की सामग्री जो भी है, तो अच्छे आपको मिलेंगे यहाँ पे। घर में सजाने के लिए बाबा जी का डमरू ये सब है और ये शिवलिंग है, छोटे छोटे अंगूठे के साइज़ के। और एक जानकारी मैं देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जब भी आप शिवलिंग खरीदोगे तो कभी भी बड़े आकार के ऐसे शिवलिंग घर पे कभी नहीं रखना चाहिए। जब भी शिवलिंग आप घर के अंदर रखोगे तो ये अंगूठे का साइज का होना चाहिए। अंगूठे से बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रखना चाहिए, ये शास्त्रों में लिखा है। और हाँ, जो ज्ञान है मैंने आपको दे दिया। और इसके बाद देखिए, शंख वंख है, घंटियाँ हैं, तो यहाँ से आप लोग ये सब ले सकते हो। तो देखिए, ये भाई साहब ने अभी जो कहानी अभी पेश के बारे में ये किताब दिखाया मुझे, लेकिन बंगला मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये किताब है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको बंगला पढ़ना आता है तो आप ले सकते हो। और जलपेश के बारे में जितने भी हिस्ट्री है रिलेटेड, कि ये कैसे बनाया, कैसे नहीं बनाया, इसके पीछे का कहानी है मंदिर का, तो सब आपको इस किताब में देखने को मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी इस किताब में है। तो अगर आप आओगे तो अगर आप यहाँ आके यहाँ पे कांटेक्ट करके इनसे मिल सकते हो, इनको देख लीजिए, ये आपको दे सकते हैं। अगर ये नहीं मिलेंगे तो आसपास के एरिया में आके आप जानकारी लो और ये किताब आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दादा, धन्यवाद। तो पूजा वूजा करने के बाद अगर आपको शौचालय का प्रयोग करना है तो आप मंदिर के पिछले वाले हिस्से से यहाँ से आ सकते हैं। जो मेन गेट है, यहाँ से आपको अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ से आने के बाद जस्ट आपको राइट साइड में शौचालय दिख जाएगा, तो यहाँ से आप लोग आ सकते हो। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा एक लेक भी है, बंगला में पुकुर बोलते हैं, पॉन्ड इन इंग्लिश। तो शायद अभी बंद है, यहाँ पे कुछ काम चालू हो रहा है इनका बिल्डिंग में। तो ये सब काम कंप्लीट होने के बाद आप लोग यहाँ पे अंदर आके ये सब पुकुर, लेक, जो भी आप लोग इसका भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और पास ही के गांव में से दो लड़के लोगों को रास्ते में एक कछुआ मिला था, जो कि यहाँ पे मंदिर के अंदर छोड़ने के लिए आए थे। और जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जलपेश मंदिर का एक कर्मचारी यहाँ पे ये गेट खोल रहा है ताकि ये अंदर पानी के अंदर इस कछुए को छोड़ सके। और देखिए दोस्तों, इस मंदिर के इस लेक के साइड में ही ये पीपल का पेड़ था, जो कि श्री बटेश्वर बाबा मंदिर बताया जाता है। तो यहाँ पे भी पूजा करना अनिवार्य था। और श्री बटेश्वर बाबा के मंदिर के बगल में एक बहुत ही अनोखा मंदिर था, जो कि बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कहीं भी। और ये मंदिर किसी और का नहीं बल्कि धन के राजा कुबेर महाराज का मंदिर था दोस्तों। तो कुबेर महाराज का मंदिर दिखाई देने में मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि कुबेर महाराज का मंदिर कहीं दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे पूजा तो करना ही था दोस्तों। और ये एक बहुत ही अनोखा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, जो कि पहली बार मैंने किया। तो दोस्तों, जैसे कि उस झील के पास से मैंने आपको दिखाया था कि एक बिल्डिंग बन रहा है,
तो बिल्डिंग बनने के दौरान, खुदाई के दौरान वहाँ पे एक शिवलिंग पाया गया था। तो वो शिवलिंग यहाँ पे नारायण भगवान के सामने बगल में यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ये वही शिवलिंग है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे नारायण भगवान का मंदिर है और ये ठीक नारायण भगवान मंदिर के सामने बगल में ये शिवलिंग स्थापित किया गया है। तो ये शिवलिंग वही पाया गया था। हर हर महादेव। और यहाँ पे नारायण भगवान मंदिर के जस्ट बगल में ही काली माता का मंदिर भी है। तो यहाँ पे काली माँ का मंदिर है। जय काली। आइए चलिए अभी बाहर की ओर जाते हैं। तो दोस्तों, ये जलपेश मंदिर में बहुत साल पहले की बात है, जब वेस्ट बंगाल में एक जगह है कुछ बिहार, वहाँ से एक राजा आए थे यहाँ पे शिकार करने के लिए। शिकार करने के बाद रात को यहाँ पे वो विश्राम करने के लिए रुके थे। तो विश्राम करने के दौरान रात को उन्होंने एक सपना देखा था और उस सपने में उन्हें देखा था कि एक जंगल में एक गाय शिवलिंग के ऊपर अपने दूध का अभिषेक कर रही थी। तब राजा ने उस गाय को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया और वो गाय अंधकार में, जंगल के अंधकार में गायब हो गया। तो राजा फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर एक सपना देखा कि शिव जी आके उन्हें एक आदेश दे रहे हैं कि यहाँ पे एक मंदिर जैसा कुछ बनना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। तो तब जाके राजा ने निर्णय लिया कि यहाँ पे एक मंदिर बनेगा। तो तब से ये जलपेश मंदिर बना है। तो ये है जलपेश मंदिर की कहानी। तो पूरा जलपेश घूमने के बाद अब समय आ गया था कि हम यहाँ से विदाई ले। और जैसे ही हम हमारे पार्किंग की ओर प्रस्थान कर रहे थे, हमें यहाँ पे देखने को मिले कुछ लोकल दुकानें और यहाँ के लोकल लोग। दोस्तों, आई होप कि आप सब लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और मैं चाहता हूँ कि आप अगर फ्यूचर में यहाँ पे आए जलपेश में, तो मेरे व्लॉग के थ्रू आपका यात्रा आसान हो जाए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग मुझे सपोर्ट कीजिए by subscribing to my channel, by liking my videos and sharing them। और बहुत जल्द मिलते हैं दोस्तों मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जलपेश बाबा की जय, शिव शंकर शिव शंभू भोलेनाथ शिव महाराज की जय।